बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, गुजरी हुई ईद एक मरतबा आप लोगों को फिर मुबारक। तो क्या हाल चाल है भैया? ईद कैसी गुजरी? क्या सिस्टम बनाया ईद के ऊपर? लॉकडाउन की सिचुएशन कैसी थी आप लोगों की अपनी अपनी सिटी में? ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में। आज की वीडियो के अंदर थोड़ी सी आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ कि गाड़ियों की प्राइसेस लॉकडाउन के बाद क्या सिचुएशन बनेगी, और जो भी बजट आ रहा है 2020 का अगले महीने, उसमें गाड़ियों की कीमतें क्या कम होंगी कि नहीं। यहाँ पर मार्केट के अंदर आप लोगों को पता है बड़े रूमर्स घूम रहे हैं कि गाड़ियों की कीमतें कम होने वाली हैं, ये होने वाला है नेक्स्ट बजट के अंदर। वो एक छोटी सी बात है यार, वो लोग जो है उसको गलत पोर्ट्रे करके बता रहे हैं। वीडियो के अंदर ठीक ठाक बताऊंगा आप लोगों को क्या एक्चुअल हो क्या रहा है, प्राइसेस कम होंगी कि ज़्यादा। तो फिर वही वीडियो को देखने से पहले आज लाइक भी कर दो, और आज थोड़ा नए तरीके से वीडियो भी बना रहे हैं तो शेयर भी कर दो। तो चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 सालों से जो है हमारी ऑटो इंडस्ट्री की हालात जो हैं काफ़ी ज़्यादा टाइट और ख़राब चल रहे हैं, और लॉकडाउन ने तो बिल्कुल ही आके जो है सोने पे सुहागा कर दिया था। लेकिन अभी टोयोटा और होंडा दोनों ने अपनी जो है कंपनीज ओपन कर ली हैं और प्रोडक्शन उनकी स्टार्ट हो चुकी है, जबकि सुजुकी ने अभी तक उनके प्लांट्स मुकम्मल बंद हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट दूसरी बात यह है कि यारिस की बुकिंग्स भी काफ़ी आई हुई हैं, तो टोयोटा के ऊपर प्रेशर्स भी हैं। अब बात करते हैं कि क्या गाड़ियों की कीमतें ज़्यादा होंगी लॉकडाउन के बाद, ही क्या सिचुएशन होगी। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर देखिए समझने की ये है कि डॉलर हो चुका है महंगा, तो ऑब्वियसली गाड़ियाँ तो ऊपर जाएंगी। वो एक हाइक उन्होंने पकड़ भी ली है, मतलब एक मरतबा प्राइसेस में हाइक आ चुका है। दूसरा हाइक अभी आने वाला है, क्योंकि इन तमाम मैन्युफैक्चरर्स को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पिछले 2 सालों से, और अब लॉकडाउन के बाद तो इनकी जो है वो लॉस की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो एक तो उन्होंने अपने लॉस पूरे करने हैं, दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से एफईडीज़ हैं, टैक्सेस हैं, और तीसरा ये कि डॉलर भी ऊपर है, तो गाड़ियाँ महंगी होंगी, सस्ती नहीं होंगी। अब मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि जो लोग मार्केट में बता रहे हैं कि गाड़ियाँ सस्ती कैसे होंगी, ये क्या होगा वो क्या होगा, वो सिनेरियो कुछ इस किस्म का चल रहा है कि गवर्नमेंट ने वो इम्प्लीमेंट हो जाए, थोड़ी सी अपनी एफईडी के जो रूल्स हैं उनको थोड़ा बहुत रिवाइज़ किए, बस। मतलब वही है कि 1000 सीसी पे 2.5% है। अब पहले क्या होता था कि जो 1700 सीसी से अबव की गाड़ियाँ थी, या 1700 सीसी तक जो गाड़ियाँ थी जहाँ से स्टार्ट होती थी, उनके ऊपर 10% एफईडी था, फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी 10% लगती थी, और जो छोटी गाड़ियों के ऊपर 2.5 और 5% थी। अब सिनेरियो यहाँ पर ये बन गया है कि 1000 सीसी से लेके 2000 सीसी तक की जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर 5% एफईडी है। तो पहले 10% था, अब वो 5% हो गया। तो टैक्स की कमी की वजह से जो गाड़ियों, अब जो इसमें जो ज़्यादातर बेनिफिट लेगा वो ग्रैंडे के यूज़र्स लेंगे, और ये 1.6 वाले सेगमेंट वाले जो है वो बेनिफिट लेंगे, और साथ ही साथ सिविक 1.8 के सेगमेंट में जो आ रही है वो बेनिफिट लेगी। तो सिर्फ ये 2-3-4 गाड़ियाँ ही हैं जहाँ पे इनको बेनिफिट मिलेगा। जो 10% एक्साइज ड्यूटी थी अब वो 5% हो गई है। तो अब होगा क्या, जब गाड़ी के ऊपर से टैक्स कम होगा तो गाड़ी की प्राइस थोड़ी सी कम हो जाएगी इन हाई एंड गाड़ियों की। बाकी वही सिनेरियो रहेगा, और होने देखने को ये भी आ रहा है कि ठीक है, अगर ये लोग तो प्राइसेस गवर्नमेंट के टैक्स तो कम हो जाएंगे, लेकिन अगर इन मैन्युफैक्चरर्स ने गाड़ियों की प्राइस बढ़ा दी तब क्या करेंगे। तो इन्होंने तो अपने पुराने लॉसेस भी पूरे करने हैं, और अभी डॉलर की वो तो एक मरतबा पूरा कर चुके हैं, हो सकता है दोबारा भी करें। तो प्राइसेस का कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ ये 2-3 गाड़ियों के ऊपर टैक्सेस कम हुए हैं, ओवरऑल गाड़ियों की प्राइसेस कोई कम शम नहीं हो रही, ये ज़्यादा ही होने की तवक्का रखें। पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, और ये भी कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जिन लोगों से हम कंटिन्यूसली बात करते रहते हैं, तो उनका कहना ये भी है कि भैया यहाँ पर जो है सीन अभी यहाँ पे ज़्यादा महंगा होने का भी है। और जो नए मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, आप लोगों को पता है कि वो भी जो है बिल्कुल पाकिस्तानियों की तरह, जितने पुराने हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी तरह ही जो है यहाँ पर जो है वो सारी बातें कर रहे हैं, और वही सारा सिनेरियो हमारा उनके साथ भी चल रहा है। बाइक मोटर्स वाले भी आ रहे हैं, तो वो लोग भी जो है अपने यहाँ पे ठीक ठाक ज़बरदस्त किस्म की जो है प्राइसेस देखेंगे किस तरीके से लाएंगे, क्योंकि हमारी जो है इकॉनमी की वैल्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन है, तो हमारा जो रुपी है वो बहुत ज़्यादा डिवैल्यू है। रूमर्स यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहे हैं कि एक मरतबा फिर लॉकडाउन जो है वो लगने जा रहा है, जिस 1 महीने के लिए मुकम्मल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। तो अगर 1 महीने के लिए एक और मरतबा भी लॉकडाउन स्ट्रिक्ट लग गया तो फिर जो है हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, इकॉनमी और भी ज़्यादा गिरेगी। जब इकॉनमी और ज़्यादा गिरेगी, हमारे जो हैं रुपी और डिवैल्यू होगा, गाड़ियों की प्राइसेस ऑब्वियसली और ज़्यादा होंगी। तो इस टाइम पे दुआ तो हमें सिर्फ यही करनी चाहिए कि लॉकडाउन अभी बिल्कुल भी ना लगे, और सब कुछ सिस्टम जो है ओपन हो, SOPs के मुताबिक लोग जो हैं वो चलें। लेकिन आप लोगों को, पाकिस्तानी आवाम को तो पता है, कोई भी मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ नहीं करता।
SOPs की जो है वायलेशन होती है, हर दफ़ा कोई फॉलो नहीं करता, तो फिर हो सकता है कि लॉकडाउन दोबारा लगे और जो है रुपी और डिवैल्यू और गाड़ियाँ और महंगी हों। तो कम होने का कोई चांसेस नहीं है, बढ़ने के जो है 90% चांसेस हैं। कम जो यहाँ पर सिर्फ वो टैक्सेस में कमी हुई है, गाड़ियों की प्राइस में कोई कमी नहीं हुई। ठीक है, थोड़ी सी गाड़ियों की प्राइस हो सकता कमी भी हो जाएगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये कंपनीज़ वो जो टैक्सेस की वजह से प्राइस कम हुई है उसको दोबारा बढ़ा दें, अपनी प्राइस को बढ़ा दें। तो यही आप लोगों को सब कुछ वीडियो के अंदर बताना था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो आज थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार इस न्यू डिज़ाइन को लाइक कर देना, क्योंकि मेरा जो है वहाँ पर दूसरे सिस्टम के अंदर जो है माइक काम नहीं कर रहा, तो इस नए सिस्टम के अंदर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाने की कोशिश की है, क्योंकि आप लोगों को ये वीडियो बनाकर भी तो देनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि तमाम लोगों को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले और कोई भी इस झूठ और डायलेमा में ना रहे कि गाड़ियों की प्राइसेस कम हो रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।